आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहला आपसे रिएक्शन है लेना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देने का जो ऐलान हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव? केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि मिली, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जिस कर्पूरी ठाकुर को, जिसने इस राज्य के मुख्यमंत्री बने और उस सरकार के जनसंघ जो उस समय थी भारतीय जनता पार्टी की, पहले उसके वित्त मंत्री थे कैलाशपति मिश्रा। जब कर्पूरी ठाकुर ने मुंगड़ी लाल आयोग का रिपोर्ट को आधार पर आरक्षण देने का काम किया, तो वही जनसंघ जो आज बीजेपी है, उसने कर्पूरी ठाकुर को सरकार को गिरा देने का काम किया। दूसरा चीज, जब बीपी सिंह की सरकार बनी, जब मंडल आयोग लागू करने का काम किया, तो यही जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, और जनसंघ थी मानी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया। यानी कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण की बात, दबे कुचले वंचित लोगों के अधिकार की बात जब कहने का काम किया, तो उनके सरकार की भी गिराई और उनके विचारों पर चलने वाले बीपी सिंह की सरकार को गिराई। इसका मतलब कि उनके मन में कहीं ना कहीं वंचितों के प्रति घृणा है, वो मनुवाद लाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद उन्होंने प्रायश्चित के रूप में हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। आप मानते हैं कि प्रायश्चित के तौर पे ऐसा किया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वंचितों के प्रति उनके दिल में कोई स्थान या प्रेम नहीं है। मुझे दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, जिसकी बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार जी ने जो धन्यवाद रैली की, उसमें पीएम मोदी को थैंक यू तो कहा ही, साथ में परिवारवाद पे बड़ी बात कह दी, बड़ी चोट की परिवारवाद पे। इसका उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उसको आप समझिए। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, एक संदर्भ था, मुझको वो संदर्भ याद है, भारतीय लोक दल के अध्यक्ष होते थे वहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह समस्तीपुर के। वो बहुत प्रेशर दिए थे कर्पूरी ठाकुर को कि रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर ने जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो वशिष्ठ कि उनको टिकट दे दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये सोच थी कर्पूरी ठाकुर को कि जब मैं हूं तो मेरे रहते, उस समय के संदर्भ में, उस समय की परिस्थिति में, उस समय की भौगोलिक परिस्थिति में, उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि में यही सही था। उनका ये जो बयान है, ये तो सीधा सा लालू प्रसाद यादव के परिवार को हिट करता हुआ भी नजर आता है। मैं नहीं मानता हूँ, न उन्होंने इस संदर्भ में कहा है, नहीं तो वो इसको और विस्तारित करते। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए और उस संदर्भ की बात कही है, और उन्होंने कहा कि मैं भी, चूंकि नीतीश कुमार जी तो कभी, उनका सुपुत्र जो है वो कभी राजनीति में भी नहीं आया, न उनकी आने की इच्छा रहती है। लालू यादव जी के परिवार से काफी लोग आए हैं, तो इसलिए उस पर अटैक नहीं होगा। यही परिवार से नहीं, बहुत लोगों के आए हैं, मैं सहमत हूँ, तो उन सब पर अटैक हुआ। लालू यादव नहीं, अटैक नहीं है। लालू यादव का परिवार, लालू यादव के परिवार के रूप में मत देखिए। वो एक ओजस्वी नेता, तेजस्वी, अगर परिवार का होता तो उनका सबसे बड़ा बेटा था तेज प्रताप, उसको नेतृत्व देते। लेकिन उसमें काबिलियत है तेजस्वी जी में। और आप देखिए कि 20 का जब चुनाव हुआ, उसने अपना एक अलग विजन दिया। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें थी, जिसके साथ थे नीतीश कुमार जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी सब। लेकिन दूसरी तरफ क्या, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई, तो ये लाइन पर, और 10 लाख लोगों की नौकरी। तो आम जनभावना की जो आवश्यक थी, उस आवश्यक सवालों को उन्होंने दे करके लोगों जी जब से आए हैं आप लोगों के साथ में, इस बार की बात कर रहा हूँ, तब से पहली बार परिवारवाद का जिक्र किया उन्होंने, तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है? आपने कभी इसको या गंभीरता से नहीं लिया होगा। आज के संदर्भ में आप इसको अलग ढंग से, क्योंकि लोगों को किस तरह से क्या किया जाए हम उस पर नहीं कहना चाहते हैं, इस ढंग से आपने लिया है। उन्होंने कई बार परिवारवाद की बात कही है। परिवारवाद की बात उन्होंने इसलिए कही है कि परिवार का जो कोई जिस तरह से लाता है वो गलत है, लेकिन कोई अगर सक्षम
लड़का है और वो राजनीति में आता है तो निश्चित रामनाथ ठाकुर को भी आप कहेंगे। अब ये कहें कि कर्पूरी ठाकुर ने उनको नहीं लाया, लेकिन बाद में राजनीति में आए तो परिवारवाद नहीं कहेंगे। ये इस पे आखिरी सवाल है, फिर अगले मुद्दे पे जाऊंगा। लेकिन उसमें कई एग्जाम्पल हैं, राबड़ी जी हैं, मीसा भारती हैं, तेज प्रताप हैं, तेजस्वी हैं, एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल है, 4 मैंने आपको अभी गिना दिए। मैं तो कह रहा हूँ कि राबड़ी जी का आना अलग संदर्भ था, तेजस्वी जी का आना अलग संदर्भ है, मीसा जी का आना अलग संदर्भ है, और सब समय के परिस्थिति को अगर आप विश्लेषण करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसको कह सकता हूँ कि मीसा जी किस परिस्थिति में आए, वहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर हुए, तेजस्वी जी किस परिस्थिति में आए, राबड़ी जी किस परिस्थिति में आए, ये सारे संदर्भ अलग रहे हैं, लेकिन इसको परिवारवाद से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। तो उस पर नहीं कहा है नीतीश कुमार का मतलब ये नहीं था, ये मानना है कि इस पर कोई व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर उनका चोट नहीं था, उनका चोट था एक व्यवहारिक बातों पर, और एक जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर जब उन्होंने कोई व्याख्यान करेगा तो इस बात को कहेगा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने पुत्र को, मैं उन्हीं की बात क्यों करूं, राजनारायण जी की बात करिए। राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोग साथ रहते थे। जब उनकी पत्नी जब आई, त्रिमूर्ति लेन में उनका जो आवास था, तो गुस्सा में उनको दरवाजे से बाहर कर दिया, कहा कि ये सरकारी मकान है, इसमें मेरी पत्नी क्यों रहेगी। एक बात मुझे आखिर में बता दीजिए कि नीतीश कुमार का क्या फिर से कुछ बीजेपी के साथ जाने का आपको दिखाई देता है? टाइमिंग की बात है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार जी जिस राजनीति को कर रहे हैं और जिस राजनीति से वो आए हैं, अलग है कि कुछ परिस्थितियों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है, लेकिन आज की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार जी कहीं भी किसी भी तरह इस सोच का कोई लोग आकलन करते हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वो इस इंडिया गठबंधन को या जो समाजवाद को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। ये जिस तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट की प्रचार होती है ना, वही है कि इतनी गठबंधन लालू यादव और नीतीश कुमार जी में, दोनों भाइयों में हुआ है कि अब सपने की भी बात नहीं टूटने वाला है वो। और तेजस्वी यादव को सीएम बनने का, बिहार के सीएम बनने का जो आप लोगों का, यादव को सीएम बनने की इतनी हड़बड़ी नहीं है, अभी बहुत समय है उम्र, और जनता ने इनको सीएम के रूप में वोट दिया था 2020 में। अलग है कि कुछ कमी के कारण, कुछ साजिश के कारण वो नहीं बन पाए, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं है। हमारे सामने, तेजस्वी के सामने, राष्ट्रीय जनता दल के सामने, जनता दल के सामने, सभी जो गठबंधन के लोगों के सामने पद से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों, कारनामों के खिलाफ उनको परास्त करने का है। तो श्याम रजक जी हैं बात करते हुए, और ये बात कहते हुए कि जो नीतीश कुमार ने कहा है उसका आशय कहीं से भी आरजेडी के ऊपर या लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है नीतीश कुमार और लालू यादव का, ये बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना।